आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट में वस्तुनिष्ठ 125 प्रश्नों को हल करने वाले हैं हम लोग। तो यह प्रैक्टिस सेट टीएसटी पीएचडी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी महत्वपूर्ण। इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब जोशुआ केटलर देकर के बिल्कुल सही उत्तर दिया है। प्रश्न संख्या 2, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? हिंदी शब्दानुशासन किसके द्वारा लिखी गई रचना है, इसका आपको जवाब बताना है और यह व्याकरण ग्रंथ लिखा गया है किशोरीदास वाजपेयी द्वारा। विकल्प 4 बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 3, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास काफी चर्चित ग्रंथ है, अक्सर प्रश्न इससे आ रहे हैं साथियों इस समय, और इस प्रश्न का जवाब बच्चन सिंह चुन करके बिल्कुल राइट आंसर दिया आपने। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त को आपने चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा है? प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर डॉक्टर नगेंद्र को आपने चयनित किया तो बिल्कुल सही जवाब, इन्होंने संपादित किया है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन माना जाता है? हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक के रूप में आपने गारसा दत्तासी को चुन लिया तो विकल्प 2 बिल्कुल सही जवाब। उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? उपदेश रसायन किसके द्वारा लिखी गई रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर आपने जिनदत्त सूर्य विकल्प 1 को चुना तो राइट आंसर है आपका। और अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर विकल्प ए चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य का रचनाकार आपसे पूछा जा रहा है। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता के रूप में चंद्रवरदाई को चुनकर के राइट आंसर दिया है। काफी आसान से प्रश्न है, सामान्य स्तर के। भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब धनपाल को आपने चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विसल देवरासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? विसल देवरासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर, अगर आपने चयनित कर लिया है विकल्प 3 गे तो राइट आंसर है। सरापा का संबंध निम्न में से किससे है? प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब सिद्ध साहित्य विकल्प 1 को चुना आपने तो राइट आंसर के साथ है। और परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है? परमात्म प्रकाश का रचनाकार आपने चुन लिया है जोइंद या जोगिंद्र को तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई रचना है? प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर क्या हो? रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई रचना है? प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब आपने चयनित कर लिया रोला छंद तो राइट आंसर है आपका। साथियों पीछे प्रश्न छूट गया। अगला प्रश्न है कि मुल्ला दाऊद की भाषा क्या है? मुल्ला दाऊद की भाषा हेठ अवधि चुन करके सही जवाब दिया है आपने। प्राकृत पैंगलम के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर लक्ष्मीधर को चुना तो राइट आंसर।
निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, पूछा जा रहा है। तो गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली तुलसीदास की रचनाएं हैं, केशवदास की रचना है, रामचंद्रिका। अगला प्रश्न है कि राम कथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का नाम क्या है। प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब रामचरितमानस को चुना आपने, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि गोंद लिए हुलसी फिरें तुलसी शोषित हो, इस पंक्ति में यह पंक्ति इसमें से किस कवि के लिए है। प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर आपने अगर चयनित कर लिया रहीम को, बिल्कुल सही जवाब। स्नेह लीला के रचनाकार कौन है। स्नेह लीला का रचनाकार विष्णुदास को चुनकर के सही जवाब दिया है आपने। सूरदास के एक अति प्रचलित पद के निम्नलिखित चरण नखत वेद ग्रह जोरी अरध करी को बरजय हम खात से किस खाए जाने वाले पदार्थ का अर्थ निष्पन्न होता। तो नखत वेद ग्रह 27 नक्षत्र होते हैं, 4 वेद होते हैं और 9 ग्रह होते हैं। इनको जोड़ करके यानी जोड़ करके तो 9 4 13 7 20 40 हो गया। अब कह रहे हैं इसका आधा कर दीजिए तो आएगा 20। इस 20 शब्द का अर्थ वे 20 से बना देते हैं। यही जो है हम पान कर रही हैं, खा रही हैं। तो विकल्प 3 राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छौंक ज्यादा पाई जाती है। प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छौंक ज्यादा पाई जाती है। जवाब में आपने राजस्थानी चुना, तो विकल्प 3 राइट आंसर। रामानुजाचार्य किस दर्शन का प्रतिपादन किया। विशिष्टाद्वैतवाद चुनकर के इस प्रश्न का भी सही जवाब दिया है आपने। रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या था। और प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब सैयद इब्राहिम, विकल्प 4 को चुना, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24 है कि निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि कौन नहीं है। और मलुक दास को इस प्रश्न का जवाब चुनकर के सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है कि इनमें से पुष्टमार्गी कवि कौन है। प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब सूर को आपने चुना, तो राइट आंसर है विकल्प 1। अगला प्रश्न, रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई रचना है। इस पर हम लोगों ने चर्चा की थी, रोला। अगला प्रश्न है कि सूरदास किसके शिष्य थे। तो सूरदास के गुरु का नाम आपने वल्लभाचार्य को चुना, तो विकल्प 1 बिल्कुल सही जवाब। उज्ज्वल नीलमणि इसकी रचना है और रूप गोस्वामी को चुनकर के आपने सही जवाब दिया है। बसो मेरे नयनन में नंदलाल मोहनी मूरत सामली सूरती नैना बने विशाल, इसकी पंक्तियां हैं। और प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर मीराबाई को चुना आपने, तो सही जवाब के साथ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है। प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब सुंदरदास को चुना, तो राइट आंसर है आपका। सुदामा चरित किसकी रचना है। सुदामा चरित का रचनाकार नरोत्तम दास को चुन करके सही जवाब दिया है आपने। सूर सागर किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। ब्रज भाषा चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर दिया है। कालिदास हजारा किसकी रचना है। कालिदास हजारा का रचनाकार आपने कालिदास त्रिवेदी को चुना, तो विकल्प 4 बिल्कुल सही जवाब। सुजान सागर के रचनाकार कौन है। घनानंद को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अष्टयाम किसकी रचना है। जवाब में आपने देव को चुना, तो सही जवाब के साथ है। गंगा लहरी के रचनाकार कौन है। पद्माकर को चुनकर के इस प्रश्न का भी सही जवाब दिया आपने। भिखारी दास की रचना इसमें से कौन सी है। और इस प्रश्न का जवाब
काव्य निर्णय चुना आपने तो सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मतीराम का ग्रंथ नहीं है? प्रश्न संख्या 29 का राइट आंसर रस विलास को आपने चुना तो सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसका समय बाद में आता है? प्रश्न संख्या 39 में सही जवाब पद्माकर को चुना आपने तो राइट आंसर। देव कवि की रचना इसमें से कौन सी है? और भाव विलास जवाब चुन करके सही जवाब दिया। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना चिंतामणि की नहीं है? प्रश्न संख्या 41 का सही उत्तर क्या बनेगा? और इस प्रश्न का जवाब साहित्य दर्पण विकल्प 1 को पूछा तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने माना है? प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुना तो विकल्प 3 बिल्कुल सही। और केशव दास की रचना इसमें से कौन सी है? प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब जहांगीर जस चंद्रिका को आपने चुना तो बिल्कुल सही। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब रामधारी सिंह दिनकर को चुनकर के राइट आंसर दिया है आपने। लोकायतन का रचनाकार आपसे पूछा जा रहा है। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित यह रचना सुमित्रानंदन पंत की है। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? और जवाब में आपने निहार को चुना। 1930 ईस्वी में इसकी भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखी थी। अगला प्रश्न है कि जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? और इस प्रश्न का जवाब महावीर प्रसाद द्विवेदी को चुना तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका कौन है? प्रश्न संख्या 48 का राइट आंसर महादेवी वर्मा को आपने चुना तो विकल्प 1 बिल्कुल सही। और अगला प्रश्न, परिमल के रचनाकार कौन है? परिमल का रचनाकार आपसे पूछा जा रहा है। जवाब में आपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को चुना तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प। छायावाद की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? प्रश्न संख्या 50 का राइट आंसर झरना को चुन करके सही जवाब दिया है। कौन सा काव्य संग्रह सुमित्रानंदन पंत का इसमें से नहीं है? और इस प्रश्न का जवाब अनामिका को चुन करके आपने राइट आंसर। अगला प्रश्न, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? राम की शक्ति पूजा कृति का रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को चुन करके आपने सही उत्तर दिया है। मैं नीर भरी दुख की बदली उमड़ी थी कल मिटाज चली, यह पंक्तियां महादेवी वर्मा की पंक्तियां विकल्प 2 इसका सही। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? और इस प्रश्न का सही जवाब हरिवंश राय बच्चन को चुन करके आपने राइट आंसर दिया है। मधुशाला का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1935 ईस्वी चुन करके सही जवाब दिया। किस कवि का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है? प्रश्न संख्या 56 का राइट आंसर रामदास मिश्र को चुना आपने तो राइट आंसर। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका काव्य संग्रह है? और इस प्रश्न का जवाब केदारनाथ अग्रवाल को चुन करके आपने सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? प्रश्न संख्या 58 का राइट आंसर रामधारी सिंह दिनकर को चुना आपने तो सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? प्रश्न संख्या 59 का राइट आंसर प्रगतिवाद को आपने चुना तो सही जवाब के साथ। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन तार सप्तक में शामिल नहीं है? प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब
शमशेर को आपने चुना, तो विकल्प 2 इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया था? प्रश्न संख्या 61 का राइट आंसर भारत इतिहास और संस्कृति, विकल्प 4 को चुना, तो राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है कि अज्ञेय ने कुल कितने सप्तकों का प्रकाशन किया? इस प्रश्न का राइट आंसर आपने 4 विकल्प 2 को चुना, तो राइट आंसर के साथ है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? अज्ञेय को चुन करके इस प्रश्न का सही जवाब दिया आपने। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प 4 का चयन किया, हरी घास पर क्षण भर, अज्ञेय की रचना है। अगला प्रश्न है कि सन 1951 ईस्वी में प्रकाशित दूसरे सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल थी? प्रश्न संख्या 65 का राइट आंसर विकल्प 3 को आपने चुना, शकुंतला माथुर को बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि कौन सी काव्यकृति गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है? बुनी हुई रस्सी, विकल्प 4 को चुना आपने, तो राइट आंसर। अंधेरे में कविता के लेखक कौन हैं? जवाब में आपने गजानन माधव मुक्तिबोध को चुना, तो विकल्प 1 बिल्कुल सही। प्रतिबद्ध कविता के जनक कौन हैं? परमानंद श्रीवास्तव उत्तर चुन करके राइट आंसर दिया आपने। मंगलेश डबराल की रचना कौन सी है? और इस प्रश्न का जवाब आपने पहाड़ पर लालटेन, विकल्प 2 को चुना, तो राइट आंसर। लुकमान अली किसकी काव्य रचना है? प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब सौमित्र मोहन को चुना आपने, तो राइट आंसर। और संशय की एक रात किसके संशय पर आधारित रचना है? प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब राम को आपने विकल्प 1 चुना, तो राइट आंसर। इनमें से कौन सा कवि नकीनवाद से जुड़ा है? और जवाब में आपने विकल्प केसरी कुमार को चुना, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, सुदामा पांडे धूमिल का पूरा नाम क्या था? प्रश्न संख्या 73 का राइट आंसर धूमिल का नाम पूरा पूछा जा रहा है, तो जवाब में आपने सुदामा पांडे को दिया, तो बिल्कुल। आत्मजयी के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 74 का राइट आंसर विकल्प 3 कुंवर नारायण को चुना, तो बिल्कुल। जानकी मंगल नाटक के नाटककार कौन है? और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया है, जानकी मंगल शीतला प्रसाद त्रिपाठी, विकल्प 1 को, तो राइट आंसर। इंदर सभा के लेखक कौन है? अमानत को चुन करके राइट आंसर दिया है आपने। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका निबंध है? प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब विकल्प 1 विद्यानिवास मिश्र को चुना आपने, तो सही जवाब के साथ है। अगला प्रश्न, चितवन की छां संग्रह के रचनाकार कौन है? विद्यानिवास मिश्र उत्तर चुन करके सही जवाब दिया आपने। निम्न में से कौन सी रचना हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है? प्रश्न संख्या 79 में आपने सेलेक्ट कर लिया है जीप पर सवार इल्लियां, विकल्प 4 को, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर उत्तर चुन करके राइट आंसर। निबंध संग्रह शब्दिता के रचनाकार कौन? शब्दिता निबंध के निबंधकार पूछा जा रहा है आपने आपसे, और जवाब में धर्मवीर भारती को चुना आपने, तो राइट आंसर।
आलोक पर्व निबंध के निबंधकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी उत्तर देकर के बिल्कुल सही जवाब दिया। निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल उत्तर देकर के बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 84 का राइट आंसर रामनाथ सुमन को आपने चुना, तो राइट आंसर है आपका। और अगला प्रश्न है कि भूत के पांव किसकी व्यंग रचना है? प्रश्न संख्या 85 का सही जवाब हरिशंकर परसाई विकल्प 2 को चुना, तो राइट आंसर है। धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब रामधारी सिंह दिनकर को आपने चुना, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 87 का राइट आंसर विजय देवनारायण शाही को आपने चुना, तो विकल्प 2 बिल्कुल। और अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? प्रश्न संख्या 88 में सही जवाब गेहूं और गुलाब विकल्प 3 को चुना, सही जवाब के साथ है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि काम कुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? और इस प्रश्न का जवाब सूरजमुखी अंधेरे के विकल्प 4 को चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि महाकाल उपन्यास के लेखक कौन है? महाकाल उपन्यास का लेखक अमृतलाल नागर को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? प्रश्न संख्या 91 का सही जवाब मनोहर श्याम जोशी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास इसमें से कौन सा है? वरुण के बेटे विकल्प 2 को चुन करके राइट आंसर दिया। एक पत्नी के नोट्स किसके द्वारा लिखा गया है? ममता कालिया को चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर। एक पति के नोट्स कहानी के लेखक कौन है? जवाब में आपने महेंद्र भल्ला को चुना, बिल्कुल सही जवाब। काला जल उपन्यास के लेखक कौन है? शानी को आपने इसका जवाब चुना, तो बिल्कुल सही। बयां का घोंसला उपन्यास के लेखक कौन है? जवाब में लक्ष्मी नारायण लाल को आपने चुना, तो बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने संयुक्त रूप से किस उपन्यास की रचना की थी? राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास 1 इंच मुस्कान है। आपका बंटी उपन्यास किसने लिखा है? मन्नू भंडारी उत्तर चुन करके राइट आंसर दिया आपने। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है? जवाब में आपने सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गे को चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक कौन है? जवाब में आपने मिथिलेश्वर को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उपन्यासों में श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है? प्रश्न संख्या 101 का सही जवाब सीमाएं टूटती हैं चुन करके राइट आंसर। मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है। इस उपन्यास का प्रकाशन आपको बताना है। 1954 ईस्वी जवाब दे करके राइट आंसर दिया है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया आंचलिक उपन्यास है। राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति रिक्त स्थान है कहानी किस कहानी में हुई है? प्रश्न संख्या 103 में राइट आंसर गदल को आपने चुना, तो सही जवाब है। प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग कितनी है? और इस प्रश्न का जवाब लगभग 300 चुन करके राइट आंसर। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन है? और इस प्रश्न का जवाब मोहन राकेश को चुना आपने, तो राइट आंसर। बंग महिला का असली नाम क्या था? जवाब में राजेंद्र बाला घोष विकल्प 2 को चुना, तो राइट आंसर। जंगल के जीव कृति के लेखक कौन है? श्री राम शर्मा को चुना, तो विकल्प 2 बिल्कुल सही जवाब। और अगला प्रश्न है कि कौन सी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की नहीं है? और इस प्रश्न का राइट आंसर समय है सहचर विकल्प 2 को चुना, तो राइट आंसर। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? गेहूं और गुलाब किस विधा की रचना है? तो यह
जो है इसमें से कोई नहीं। संस्मरणात्मक निबंध है रामवृक्ष बेनीपुरी का, क्षमा करें, रेखा चित्र है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा पुस्तक के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 110 का राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया हरिवंश राय बच्चन को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है क्या कहलाती है? अविधा शब्द शक्ति बता करके आपने राइट आंसर दिया है। सही युग्म चिन्हित करना है आपको। वैदर्भी रीत का संबंध माधुर्य से है, विकल्प एक सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि तरु रिपु रिपुधर देख के बिरहीन तिया कुला, इसमें कौन सा काव्य दोष है? प्रश्न संख्या 113 में राइट आंसर क्लिष्टत्व को चुन करके सही जवाब दिया। प्रतिभा का संबंध किससे है? प्रश्न संख्या 114 का सही जवाब काव्य हेतु से चुना आपने, तो राइट आंसर। वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? प्रश्न संख्या 115 का राइट आंसर आचार्य कुंतक को आपने चुना, तो विकल्प एक बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि शब्द में जहां मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? प्रश्न संख्या 116 का राइट आंसर व्यंजना, विकल्प 3 को चुना आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन अनुभाव का एक भेद है? प्रश्न संख्या 117 का राइट आंसर विकल्प 4 आहार्य को चुना, तो राइट आंसर है। नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? जवाब में आपने भरत मुनि को चुना, तो राइट आंसर। और ध्वन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ है? 9वीं शताब्दी चुन करके राइट आंसर दिया है आपने। ग्वालियर की बोली क्या है? प्रश्न संख्या 120 का सही जवाब बुंदेली, विकल्प 1 को चुना, तो राइट आंसर। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है? प्रश्न संख्या 121 का सही जवाब मागधी अपभ्रंश से, तो राइट आंसर है। और निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है, और दिए गए विकल्पों में से विकल्प 3 का चयन किया आपने, तो राइट आंसर। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है? विकल्प 3 का चयन करके राइट आंसर दिया है। भारवी की माता का नाम क्या था? सुशीला उत्तर दे करके सही जवाब दिया। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के लेखक का नाम बताइए, और इस प्रश्न का जवाब कालिदास चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है। साथियों, आज की यह पाठचर्या आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।